प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ जीके की ऑनलाइन क्लास। और जीके में हम लोग राजस्थान के भूगोल के बारे में बात कर रहे थे। राजस्थान का किस तरीके से निर्माण हुआ, किस तरीके से राजस्थान का आविर्भाव हुआ और राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, वर्ग मील में कितना है, वर्ग किलोमीटर में कितना है, इन सब बातों के बारे में हम लोगों ने चर्चा की। और अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, हम लोग यहाँ पे राजस्थान की आकृति की बात करेंगे। द शेप ऑफ राजस्थान, द शेप ऑफ राजस्थान। राजस्थान की आकृति किस तरीके की है? तो PH हैंडले के अनुसार, PH हैंडले एक भूगोलवेता थे और इनके अनुसार राजस्थान की जो आकृति है वो किस तरीके की है। तो देखिए, इन्होंने बताया कि राजस्थान की आकृति विषम चतुष्फलकी है, विषम चतुष्फलकी या चतुर्भुजी या पतंगाकार या रोम्बस, रोम्बस जैसी आकृति की है, रोम्बस जैसी आकृति की है। तो प्यारे विद्यार्थियों, देखिए, हम लोग राजस्थान की जो आकृति है, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि राजस्थान की आकृति किस तरीके की है। तो देखिए, PH हैंडले जो था उन्होंने बताया था कि राजस्थान की जो आकृति है वो विषम चतुष्फलकी है, चतुर्भुजी भी माना गया है, पतंगाकार भी माना गया है और रोम्बस जैसी भी माना गया है। तो राजस्थान की जो ये बनावट है, आप लोग देख सकते हैं, ये जो है हमारा राजस्थान में जो उत्तर से दक्षिण में 826 किलोमीटर में फैला हुआ है और पूरब से पश्चिम में 869 किलोमीटर में फैला हुआ है। हमारे पूरे के पूरे यदि राजस्थान की स्थिति की बात करें हम लोग, तो देखिए, राजस्थान का जो शेप है विषम चतुष्फलकी, तो इसमें ये जो दूरी है वो 826 किलोमीटर है उत्तर से लेकर के और दक्षिण में, जो हम लोगों ने पहली क्लास में पढ़ी थी। और पूरब से पश्चिम में यदि देखी जाए तो जो दूरी है वो है 869 किलोमीटर। इस तरीके से फैली हुई है। पूरा का पूरा 5920 किलोमीटर की जो है संपूर्ण इसकी जो सीमा रेखा है ये है। 4850 में अगर मैं यहाँ पे 1070 किलोमीटर जोड़ता हूं इसमें, क्योंकि ये अंतर्राज्यीय सीमा है, अंतर्राज्यीय सीमा, और ये है अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो कई बार पूछी गई है। जोड़ेंगे दोनों को तो 5920 यानी कुल जो सीमा रेखा है अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय मिलाकर के वो है 5920 किलोमीटर। तो इस तरीके से हमारा जो राजस्थान है वो विस्तृत है और इसका अक्षांशीय विस्तार, देशांतरी विस्तार में पहले वाली जो मेरी पहली क्लास हुई, राजस्थान के प्रमुख जिले एवं उनका आकार। तो देखिए, यहाँ पे आकार या आकृति आएगा और यहाँ पे संबंधित जिला आएगा। जैसे मैं बात करूंगा कि प्याले जो सीकर है, सीकर, तो ये जो है प्याले जैसी आकृति का है, प्याले जैसी आकृति। तो प्याले जैसी आकृति किसकी हो गई? सीकर जिले की हो गई। इसी प्रकार से अन्य जिलों की यदि हम बात करें तो त्रिभुजाकार आकृति है
त्रिभुजाकार आकृति है अजमेर की। अजमेर जिला है, इसकी त्रिभुजाकार आकृति है। भीलवाड़ा है, ये आयताकार है, इसकी आयताकार आकृति है। वर्गाकार आकृति जो है, वर्गाकार आकृति का है वो है टोंक, जिसे टाटाओं की नगरी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे रेड टोंक नाम की जगह है जहाँ पे बहुत सारे सिक्के मिले थे। वर्गाकार जो आकृति है वो है टोंक जिले की, और इसको हम लोग जो है राजस्थान जैसी आकृति भी मान सकते हैं। राजस्थान जैसी आकृति वाला जो जिला है वो कौन सा है? टोंक है। एक बार दोबारा देख लें, प्याली जैसी आकृति सीकर, त्रिभुजाकार जैसी आकृति अजमेर, आयताकार जैसी आकृति भीलवाड़ा, और वर्गाकार जैसी आकृति का है टोंक, जिसे राजस्थान जैसी आकृति भी माना जाता है। अब देखिए आगे हम लोग यहाँ पे सप्त बहुभुज जैसी आकृति जो है वो जैसलमेर जिले की है, यानी जैसलमेर जिला है उसकी आकृति है सप्त बहुभुज जैसी। और बैठी गिलहरी जैसी आकृति है वो है हमारा पड़ोसी जिला भरतपुर। और इसके बाद में बतख जैसी आकृति है, बतख जैसी आकृति है वो है करौली जिले की। करौली जिले की आकृति है बतख जैसी। मयूर जैसी आकृति है, मयूर जैसी आकृति वाला जो जिला है वो है जोधपुर। जोधपुर जिला है वो मयूर जैसी आकृति का है। इसके बाद में भेल मछली, भेल मछली की जो आकृति होती है, ऐसी आकृति वाला राजस्थान का जो जिला है वो है जालौर। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी जानते हैं कि भेल मछली में लगभग 30 हाथियों के बराबर वजन होता है, तो भेल मछली जैसी आकृति वाला जिला है जालौर। एक बार रिपीट कर लेते हैं, देखिए सप्त बहुभुज जैसी आकृति वाला जिला जैसलमेर, बैठी गिलहरी जैसी आकृति वाला जिला भरतपुर, बतख जैसी आकृति वाला जिला करौली, मयूर जैसी आकृति वाला जिला जोधपुर, और भेल मछली जैसी आकृति वाला जिला जालौर है। इसके बाद में कुर्सी नुमा जो आकृति है वो जिला कौन सा है? तो वो जिला है हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ जिले की आकृति है कुर्सी नुमा, जैसे कुर्सी होती है उस तरीके का जो है हनुमानगढ़ जिले की आकृति है। जैसे आप लोग विभिन्न प्रकार की बुक्स पढ़ेंगे, किताब पढ़ेंगे, तब जाकर के आप लोगों को ये सारा मटेरियल मिलेगा। तो मैं चाहता हूं कि आप लोगों को जो है संबंधित जो आकृति है जिलों की, उसके बारे में कौन सा जिला किस आकृति का है, इसके संबंध में ज्यादा से ज्यादा जानकारी दी जाए, क्योंकि आजकल हर प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं अगला, घोड़े की नाल, घोड़े की नाल जैसी आकृति है चित्तौड़गढ़ की। चित्तौड़गढ़ जिला जो है वो घोड़े की नाल जैसी आकृति का है। धनुषाकार आकृति का है, धनुषाकार आकृति का जो जिला है वो है दौसा। एक बार मैं पुनः रिपीट कर रहा हूं, देखिए प्याला या अर्धचंद्राकार जैसी जो आकृति है वो कौन से जिले की है? सीकर जिले की है। कभी कभी मैंने आप लोगों को प्याली जैसी आकृति बताई थी, तो अर्धचंद्राकार भी आ सकता है, तो वो भी जिला कौन सा है? सीकर। धनुषाकार जिला कौन सा है? दौसा। घोड़े की नाल जैसी आकृति वाला जिला कौन सा है? चित्तौड़गढ़।
इसके अलावा तिलक या पानी की जो बूंद होती है उसके जैसी जो आकृति वाला राजस्थान का जिला है वो है राजसमंद। कौन सा जिला है? राजसमंद है। राजसमंद जिला जो है वो तिलक जैसे लगाते हैं हम लोग उसके समान है या पानी की बूंद के जैसा है। और एक जो जिला है ऑस्ट्रेलिया जैसा दिखता है दिखने में, ऑस्ट्रेलिया जैसा। तो ऑस्ट्रेलिया जैसी आकृति राजस्थान के किस जिले की है? तो वो जिला है उदयपुर। और उदयपुर को हम लोग झीलों की नगरी के नाम से भी जानते हैं। राजस्थान के अंदर सर्वाधिक झीलों वाला अगर कोई जिला है तो वो उदयपुर है, इसीलिए उदयपुर को झीलों की नगरी भी कहते हैं। और इसका आकार जो है ऑस्ट्रेलिया जैसी आकृति के समान है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम बात करेंगे राजस्थान में क्षेत्रफल के अनुसार जो जिले हैं उनके आधार पर। राजस्थान में क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान में क्षेत्रफल के आधार पर छोटे एवं बड़े जिले। प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों के लिए हर बार ये प्रश्न आता है, बड़ा जिला कौन सा है, छोटा जिला कौन सा है, सुमेलित कीजिए, निम्न में से बड़े जिलों में कौन नहीं आता है। इस तरीके से जो है क्वेश्चन अक्सर तक पूछे जाते हैं कि राजस्थान में क्षेत्रफल के आधार पर जो है छोटे और बड़े जिले कौन कौन से हैं। तो देखिए इसका जो राजस्थान में क्षेत्रफल के आधार पर अगर देखा जाए तो इसका जो क्लेरिफिकेशन है पूरा का पूरा, मैं इस पर्टिकुलर स्थिति की बात कर रहा हूं। तो इसको दो भागों में बांटा गया है, एक तरफ बड़े जिले और एक तरफ छोटे जिले। तो देखिए छोटे जिलों में इसका एक फॉर्मूला है DDDP और इधर जिलों का जो सूत्र है वो है JBBJ, ये बड़े जिलों का है। तो देखिए J4 जैसलमेर, B4 बीकानेर, B4 बाड़मेर और J4 जोधपुर। ये बड़े बड़े जिले हैं। और छोटे जिलों में हम लोग बात करते हैं धौलपुर, दौसा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। धौलपुर जो है वो कितनी क्षेत्रफल ली हुई है, कितना क्षेत्रफल ली हुए है? तो धौलपुर का जो क्षेत्रफल है वो है 3034 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल में वर्ग किलोमीटर है। दौसा का है वो है 3432 3432 किलोमीटर। डूंगरपुर है वो है 3770 और प्रतापगढ़ जो है वो है 4439 वर्ग किलोमीटर। तो देखिए धौलपुर सबसे छोटा है, दूसरे नंबर का दौसा है, तीसरे नंबर का डूंगरपुर है और प्रतापगढ़ है। अगर छोटों में पूछा जाएगा तो इनमें से जो है आएगा, और बड़ों में से आएगा तो जैसलमेर जो है 38,401 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। बीकानेर का जो है 30,239 है, 30,239 वर्ग किलोमीटर है। बाड़मेर का जो क्षेत्रफल है वो 28,387 है, 28,387 वर्ग किलोमीटर है। और जोधपुर जो है, जोधपुर का क्षेत्रफल है 22,850। तो राजस्थान के सबसे बड़े जिलों की बात करें तो JBBJ यानी जैसलमेर,
बीकानेर, बाड़मेर और जोधपुर। जैसलमेर का क्षेत्रफल 38,401 वर्ग किलोमीटर, बीकानेर का क्षेत्रफल 30,239 वर्ग किलोमीटर, बाड़मेर का क्षेत्रफल 28,387 वर्ग किलोमीटर और जोधपुर का क्षेत्रफल 22,850 वर्ग किलोमीटर है। इसी प्रकार से अगर छोटे जिलों की बात करें तो DDDP धौलपुर, दौसा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। धौलपुर का 3034, दौसा का 3432, डूंगरपुर का 3770 और प्रतापगढ़ का क्षेत्रफल है 4439 वर्ग किलोमीटर। तो छोटा जिला कौन सा है, बड़ा जिला कौन सा है, निश्चित रूप से इस प्रकार के जो प्रश्न हैं उनको हम आसानी के साथ में सोल्व आउट कर सकते हैं। देखिए हम लोग यहाँ पे बात करेंगे राजस्थान का सबसे बड़ा जिला, लेकिन किसमें, क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो है जैसलमेर। कौन है, जैसलमेर है और जैसलमेर का क्षेत्रफल है 38,401 वर्ग किलोमीटर। ये जैसलमेर जो है वो सबसे बड़ा जिला है। पूरा का पूरा हमारा जो राजस्थान है, तो राजस्थान का क्षेत्रफल में जैसलमेर का हिस्सा एक तरीके से देखा जाए तो वो है 11.22%। एकमात्र जिला जो 10% से अधिक क्षेत्रफल रखता है वो है जैसलमेर। कौन सा जिला है, जैसलमेर। और यहीं पे मैं बात धौलपुर जिले की राजस्थान के क्षेत्रफल में भागीदारी प्रतिशत तो 0.89% है। इतना प्रतिशत है तो राजस्थान का वह जिला जो क्षेत्रफल में 1% से कम भागीदारी रखता है, तो उस जिले का मैं नाम बताऊं तो वो जिला है धौलपुर। कौन सा जिला है, धौलपुर है। धौलपुर जिला ऐसा है जो 1% से भी कम यानी 0.89%, और जैसलमेर जो है वो 11.22% योगदान रखता है। यानी एकमात्र जिला है जो क्षेत्रफल में अकेला पूरे राजस्थान का 10% भाग रखता है, क्योंकि 38,401 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाला इतना बड़ा क्षेत्रफल लिए हुए है वो जिला है जैसलमेर। तो हम बड़े आसानी के साथ में इस प्रकार के जो प्रश्न हैं उनका जवाब दे सकते हैं। अब बढ़िए आगे। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला, मैं बात कर रहा हूं क्षेत्रफल के आधार पर। क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला, तो राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है वो है जैसलमेर। सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर जो धौलपुर से कितने प्रतिशत अधिक क्षेत्रफल रखता है, अधिक क्षेत्रफल रखता है। तो देखिए इस
इसका जो उत्तर होगा 12 से ऊपर है, यानी इसका आंसर है 12.66 गुना। इतना अधिक क्षेत्रफल रखता है 12.66 गुना, 1 गुना 2 गुना 3 गुना नहीं, पूरा 12.66 गुना। यानी धौलपुर तो क्षेत्रफल में जैसलमेर से बहुत पीछे है। तो इस तरीके से राजस्थान का बड़ा और राजस्थान का छोटा दोनों के बारे में हम लोगों ने चर्चा की है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे प्रमुख देश, और यहाँ पे जो है हम राजस्थान की कंपेयर करेंगे कि राजस्थान जो है हमारा वो कौन से प्रमुख देशों के लगभग बराबर है और किस देश से ज्यादा बड़ा है। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए एक देश का नाम है जर्मनी, तो इसके राजस्थान जो है, राजस्थान हमारा जो है वो बराबर है, जर्मनी के बराबर है। जर्मनी के बाद में हम बात करते हैं जापान की, जापान के भी बराबर है। इसके बाद में बात करते हैं हम ब्रिटेन की, ब्रिटेन, तो ब्रिटेन से देखिए 2 गुना बड़ा है, 2 गुना बड़ा है, 2 गुना। तो श्रीलंका की, श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है। और एक देश और है इजराइल, तो देखिए इजराइल जो है, इजराइल इससे 17 गुना बड़ा है। कौन? हमारा राजस्थान। तो देखिए हमारा जो राजस्थान है, राजस्थान जो है वो जर्मनी के बराबर है, जापान के बराबर है, ब्रिटेन से 2 गुना बड़ा है, श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है, इजराइल से 17 गुना बड़ा है। तो हम लोग इन चीजों को भी याद रखें। कभी कभी पूछ दिया जाता है कि राजस्थान विश्व के किन देशों के बराबर है और किन देशों से बड़ा है, तो इसके बारे में भी हम लोगों के लिए ये जो आवश्यक जानकारी है वो आप लोगों के लिए दी गई है। राजस्थान की सीमा की बात कर लेते हैं। राजस्थान की सीमा, राजस्थान की सीमाएं, तो देखिए हमारा जो राजस्थान है, तो यहां से लेकर के और हिंदूमल कोट जगह है, हिंदूमल कोट, हिंदूमल कोट ये है श्री गंगानगर, गंगानगर यहां से लेकर के, और ये है सहागढ़, बाड़मेर, गढ़रा रोड, गढ़रा रोड यहां तक जो है फैला हुआ है। तो ये जो पूरी की पूरी यहां तक है वो है 1070 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा है, जिसे हम लोग कहते हैं रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ लाइन। 1070 किलोमीटर लंबी जो सीमा रेखा है, इसका जो निर्धारण है वो कंक्रीट के खंभे काट कर किया गया है, कंक्रीट के खंभे काट करके इसका निर्धारण किया गया है। इस सीमा रेखा का जो है पर्टिकुलर निर्धारण किया गया है, ये जो सीमा रेखा दिखाई दे रही है इसका। अब देखिए कंक्रीट के खंभे काट करके इसका निर्धारण कब किया गया था, तो वो जो दिनांक है वो है 17 अगस्त 1947, 17 अगस्त 1947 को इस रेड क्लिफ नाम की जो लाइन थी, ये वाली लाइन, इसका निर्धारण किया गया था। अब देखिए यहाँ पे कि इसको जो है हिंदूमल कोट श्री गंगानगर से लेकर के और शाहगढ़ बाड़मेर तक जो है फैली हुई है, और पूरी जो हमारी सीमा रेखा है उसका लगभग, इसका जो अगर परसेंटेज देखा जाए तो ये 18% के करीब है, 18% है ये कुल की। 100% जो 5920 किलोमीटर जो दे रखी है पूरी की पूरी अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा, तो उसमें से 18% है 1070 किलोमीटर। और इसमें हम एक सर
सिरिल रेडक्लिफ, इस व्यक्ति ने 17 अगस्त 1947 को कंक्रीट के खंभे गाड़ करके और सीमा रेखा का निर्धारण किया था हनुमान कोट श्रीगंगानगर से लेकर के और गढ़वा रोड बाड़मेर तक। तो 1070 किलोमीटर लंबी जो सीमा रेखा है इसे हम अंतरराष्ट्रीय सीमा बोलते हैं। अंतरराष्ट्रीय सीमा का जो निर्धारण किया था वो सर सिरिल रेडक्लिफ ने किया था, 17 अगस्त 1947 में किया था, कंक्रीट के खंभे गाड़ कर किया था। कहां से कहां तक फैली हुई है ये पूरी की पूरी जानकारी आप लोगों को मिलती है। और प्यारे विद्यार्थियों देखिए, मैं यहाँ पे बात करूंगा कि कुछ प्रश्नों के बारे में। और अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सबसे निकटतम जिला मुख्यालय कौन सा है? तो देखिए वो है श्री गंगानगर। और अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय कौन सा है? तो है बीकानेर। अगर क्वेश्चन इस तरीके से आए कि अंतरराष्ट्रीय सीमा से सर्वाधिक दूर स्थित जिला मुख्यालय कौन सा है? तो है धौलपुर। सीमा पर और सीमा से, इन चीजों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। कुछ वर्ड होते हैं टेक्निकली हम लोग जो है उल्टा समझ जाते हैं और गलत आंसर दे देते हैं, तो इससे बचें। एक प्रश्न है अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो वो सबसे छोटा जिला जो है वो है श्री गंगानगर। इसके बाद में देखिए हम लोग राजस्थान के जिले जो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित हैं, तो उनमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला जो है वो है श्री गंगानगर। इसके बाद दूसरा है वो है बीकानेर, तीसरा है जैसलमेर, चौथा है बाड़मेर। तो देखिए श्रीगंगानगर है, ये 210 किलोमीटर की सीमा रेखा लगी हुई है। बीकानेर की 168 किलोमीटर की सीमा रेखा लगी हुई है। जैसलमेर की 464 किलोमीटर की सीमा रेखा लगी हुई है और बाड़मेर की 228 किलोमीटर की सीमा रेखा लगी हुई है। टोटल यदि हम जोड़ेंगे तो 1070 किलोमीटर की जो है अंतरराष्ट्रीय सीमा है। और हम लोग एक बार पुनः समझ लेते हैं। देखिए श्रीगंगानगर जो है वो 210 किलोमीटर की सीमा रेखा बनाता है, अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा। बीकानेर 168, जैसलमेर 464 और बाड़मेर 228 किलोमीटर। हम लोग कल जो अगली क्लास में बात करने वाले हैं वो राजस्थान के जिले जो अंतरराज्यीय सीमा भी बनाते हैं, पंजाब के साथ, उत्तर प्रदेश के साथ, हरियाणा के साथ, मध्य प्रदेश के साथ, गुजरात के साथ कितनी बनाते हैं, जो 4850 किलोमीटर की है और 1070 किलोमीटर लंबी ये है। टोटल मिला के 5920 किलोमीटर है। तो निश्चित रूप से हम इस प्रकार के प्रश्नों को आगे ध्यान से जो है आगे करेंगे। और मेरा आग्रह है कि आप क्लास को लेने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा साथियों में भेजें, क्योंकि आप सभी के सक्रिय सहयोग से ये शिक्षा की जो अलग है जरूरतमंद विद्यार्थी हैं दूर दराज के, वो इन क्लासों जो फ्री में निःशुल्क क्लास आप लोगों के लिए उपलब्ध करवाई जा रही हैं। साथियों वो शिक्षा पहुंचाने का गरीब बच्चों के लिए जो सपना है मेरा वो साकार हो पाएगा। तो तब तक अपना ख्याल रखिए, सावधान रहिए, सजग रहिए और पढ़ते रहिए। शुक्रिया दोस्तों।